टॉपिक समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन। इस प्रश्न का उत्तर हमने कई सारे प्रूफ्स के साथ समझा है कि वास्तव में निराकार परम पिता शिव ही शंकर के द्वारा गीता ज्ञानदाता बनते हैं। और वो जो परम पिता शिव का सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाला स्वरूप अर्थात महादेव शंकर, वही इस सृष्टि का अविनाशी बीज भी है और मनुष्य सृष्टि की शुरुआत और अंत, जिसके लिए भगवत गीता में भी इसके कई सारे प्रूफ हमने देखे कि अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही यह सारा संसार विस्तार को पाता है और कल्प के अंत में सारा प्राणी समुदाय उसी अव्यक्त मूर्ति में समा भी जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हमने समझी है जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता भगवत गीता में जो भी श्लोक उल्लेखित है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप महादेव शंकर ही है, न कि श्री कृष्ण। इसी के साथ हमने इस बात का उत्तर भी समझा कि जो गीता ज्ञानदाता है अर्थात परमपिता शिव ही महादेव शंकर के द्वारा गीता ज्ञानदाता के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो ये महादेव का स्वरूप ही परमपिता का एक व्यापी स्वरूप भी है। अब जब गीता का ज्ञानदाता महादेव शंकर है, श्री कृष्ण नहीं है, जैसे कि भक्ति मार्ग में ये गलतफहमी हुई है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए भगवत गीता में उल्लेखित ऐसे कोई भी उनके प्रैक्टिकल जीवन के लिए जो गीता में उल्लेखित श्लोक है वो लागू नहीं होते हैं। अब फिर प्रश्न ये निर्माण होता है कि जब गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है तो फिर भगवत गीता में बहुत सी जगह कृष्ण शब्द का उल्लेख आया हुआ है। अगर गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है तो गीता में कृष्ण शब्द का उल्लेख क्यों आया है? इस बात का उत्तर ही हमने पिछले हफ्ते भी समझा है। वास्तव में कृष्ण शब्द ये व्यक्तिवाचक या किसी नाम के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि भगवत गीता में जहां कहीं भी कृष्ण शब्द का उल्लेख है तो वो गुणवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके कई सारे प्रमाण हमने समझे हैं कि वास्तव में किस तरह से कृष्ण शब्द का उल्लेख, कृष्ण अर्थात ही आकर्षण करने वाला, तो इसी हिसाब से कृष्ण शब्द का उल्लेख गीता में इस गुण के हिसाब से आया हुआ है कि वो आकर्षण करता है। तो आकर्षण करने वाला कौन है? इस बात के लिए हमने प्रमाण सहित समझा, जैसे कि श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण जो है वो वास्तव में आकर्षण करने वाला स्वरूप नहीं है। श्री कृष्ण के जो चित्र है वो आकर्षण में भले ही दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ भगवत गीता में भगवान के स्वरूप में श्री कृष्ण ऐसा आकर्षित करता नहीं है। इसका प्रमाण हमने समझा, जैसे सन्यासी जो है वो कृष्ण चरित्र को मान्यता नहीं देते और ना ही कृष्ण के प्रति सन्यासियों का
कोई विशेष आकर्षण देखने में आता है, बल्कि महादेव का जो वैराग्य स्वरूप है, तो वो स्वरूप सन्यासियों के लिए आकर्षणमय है। इसी तरह से महादेव वो एक ऐसे जीवन चरित्र वाली पर्सनालिटी है कि गृहस्थ धर्म के लिए, गृहस्थ मार्ग के लिए भी वो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो उनका पारिवारिक स्वरूप का चित्र दिखने में आता है, तो वो भी गृहस्थ धर्म वालों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि महादेव सन्यासियों के लिए भी आकर्षण का स्थान है, तो गृहस्थियों के लिए भी। इसी तरह से महादेव पक्षपाती नहीं है, तो इसे अनुसार आसुरों के लिए भी वे इष्ट माने जाते हैं, देवताओं के भी इष्ट माने जाते हैं, और मनुष्यों के लिए भी महादेव ही इष्ट माने जाते हैं। तो सबके लिए वो आकर्षण का स्थान है। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति असुरों का ऐसा कोई आकर्षण दिखने में नहीं आता है। इसके अलावा एक और उदाहरण हमने समझा था, जो भगवत गीता में ही एक प्रसंग जो दिया हुआ है, 11वें अध्याय का विराट रूप दर्शन का। इसमें ये बात हमने स्पष्ट समझी कि जो अर्जुन गीता ज्ञान सुनते समय श्री कृष्ण को ही गीता ज्ञानदाता मान रहे थे, तो जब विराट रूप का दर्शन हुआ, तो उस विकराल रूप को देखते हुए अर्जुन ने जब उस विराट रूप दर्शन को देखते हुए ये प्रश्न पूछा कि विकराल रूप वाले आप कौन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। यदि विराट रूप में अर्जुन को श्री कृष्ण का ही स्वरूप दिखने में आता, तो फिर वो ये प्रश्न नहीं पूछते। तो अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने ये उत्तर दिया, कालो अस्मि, अर्थात महाकाल हूँ। तो महाकाल के रूप में श्री कृष्ण का कहीं भी गायन या मान्यता नहीं है, बल्कि कालों का काल महाकाल के रूप में महादेव का ही उल्लेख, गायन, मान्यता है। यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि विराट रूप में तो असली स्वरूप भगवान ने दिखाया है, और वो महाकाल का अर्थात महादेव का ही उग्र रूप माना जाता है। तो इन सब उदाहरणों से हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में कृष्ण शब्द जो है वो गुणवाचक के रूप में है, न कि कलाबद्ध जो व्यक्ति है कृष्ण देवता उनके लिए। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं महादेव है। आज के क्लास में कृष्ण शब्द को लेकर के और कुछ बातें हम समझते हैं, जिससे ये बात और अच्छी तरह से क्लियर स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में कृष्ण शब्द ये आकर्षण का स्थान, अर्थात जो प्रैक्टिकल में कृष्ण जो व्यक्तित्व है, उनका चरित्र इस तरह से कोई आकर्षण वाला या तो सबके लिए उस जीवन चरित्र को फॉलो करने जैसा नहीं है। क्योंकि भगवत गीता जो है वो मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। तो इसके अनुसार भगवत गीता में जो भी श्लोक वर्णित है, तो उसका स्वरूप जरूर गीता ज्ञानदाता प्रैक्टिकल में होंगे। अब श्री कृष्ण के चरित्रों पर अगर हम नजर डालते हैं, जो व्यक्ति या कलाबद्ध देवता शास्त्रों में वर्णित है, तो श्री कृष्ण के चरित्र जो दिखने में आते हैं, वो कोई मानवीय जीवन के लिए उदाहरण के तौर पर या उस जीवन चरित्र को कोई फॉलो करे, अनुसरण करे, ऐसा जीवन चरित्र नहीं है। तो इसी बात को आज के क्लास में समझते हैं। समस्त संसार को आकर्षित करने वाले गुण को अभिव्यक्त करते हुए
परमात्मा स्वरूप महादेव शंकर को संबोधित किया गया है। पिछले क्लास में जो हमने टॉपिक समझा था, अर्जुन ने विराट रूप के दर्शन में भगवान से बार बार क्षमा याचना की है। अर्जुन का इस तरह से क्षमा मांगने का अभिप्राय क्या था? इसीलिए क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को ही गीता ज्ञानदाता समझ रहे थे। जब उन्होंने विराट रूप में महाकाल का दर्शन लिया तो उस समय उनको ये बात स्पष्ट हो गई कि गीता ज्ञानदाता वो जिन्हें समझ रहे श्री कृष्ण को वो नहीं है, बल्कि अक्षर अव्यय ईश्वर महादेव है। और इसीलिए ही अर्जुन ने क्षमा याचना की है विराट स्वरूप से। अब इससे चित्र के साथ साथ चरित्र के संबंध में शास्त्रों में श्री कृष्ण और महादेव शंकर के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। चित्र जो है वो चरित्र की यादगार होते हैं। तो शास्त्रों में यादगार स्वरूप में जो चित्र बने हुए हैं, श्री कृष्ण के जो चरित्र है वो बहुत अलग नजर आते हैं, और महादेव के जो चित्र है वो बहुत अलग नजर आते हैं। तो इसमें भक्ति मार्ग में जो श्री कृष्ण के चरित्र चित्र में चित्रित है, चित्रों में दिखने में आते हैं, या जो कथानक बने हुए हैं कृष्ण चरित्र के, तो उनमें ज्यादातर कृष्ण को उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन या मर्यादाओं को तोड़ता हुआ दिखाया हुआ है। जैसे कि जो बचपन के श्री कृष्ण के चरित्र दिखने में आते हैं, तो उस अवस्था में, बचपन की अवस्था में जो भी चरित्र है उसमें अनुशासनहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र में ज्यादातर उन्होंने जो भी नटखटपना किया है उसके लिए बार बार यशोदा माता उनको सजा देते हुए दिखने में आती है। और उनके ये जो चरित्र है, जैसे चोरों की तरह मटकी फोड़ना, माखन चुराना और उस मक्खन को अपने सखाओं के साथ खाना, गोपियों के जो भी काम थे उसमें बाधा डालना, जैसे पानी की मटकियां फोड़ना, उनके घर में बंधे हुए गाय बछड़ों को खोलना। तो ऐसे बहुत सारे जो भी श्री कृष्ण के चरित्र वर्णन है, तो उसमें तो बचपन में श्री कृष्ण का पूरी तरह से नटखटपना ही दिखने में आता है। अब ये तो हो गई बाल्यावस्था की बात। इसके अलावा और भी कृष्ण के ऐसे चरित्र है जिसमें ये बात और भी स्पष्ट समझ सकते हैं। श्री कृष्ण के चरित्रों को लेकर के समस्त गोकुल परेशान था, और जो इस तरह से कथानकों में दिखाया जाता है कि गोकुलवासी बार बार उनके माता पिता नंद और यशोदा के पास जाकर श्री कृष्ण के इन जो भी नटखटपना है उसकी शिकायतें करते थे। अब ये जो श्री कृष्ण के इस नटखटपने से गोकुल परेशान था, तो इसके कारण ही वास्तव में भगवत गीता में जो बताया हुआ है, जो योगी का स्वरूप है, उसके वर्णन में ये बात स्पष्ट की हुई है 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 15 में, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगे यो मत भक्त हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्त यह सच में प्रिय। तो इसमें जो बताया हुआ है श्लोक में, जो लोग न संसार को परेशान करते हैं और न ही
संसार से परेशान होते हैं, वे परमपिता परमात्मा को प्रिय है। तो गीता ज्ञानदाता का जो स्वरूप है, वो अपनी कोई भी अवस्था में कभी भी किसी को परेशान करने वाला स्वरूप तो नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता में मनुष्य जीवन के चरित्र के लिए एक अच्छा उदाहरण या धारणा इस श्लोक में बताई है। अब इस श्लोक के अनुसार यदि श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता मान लिया जाए, तो फिर श्री कृष्ण के चरित्र तो इस श्लोक के अनुसार खरे नहीं उतरते हैं। अर्थात इस श्लोक में जो वर्णन है कि जो न किसी को परेशान करता है, न लोग उससे परेशान होते हैं, और ना वो संसार से परेशान होता है, तो ऐसे तो श्री कृष्ण का चरित्र दिखने में नहीं आता है। तो ये जो है मक्खन चुराना या जो भी उन्होंने नटखटपना बचपन में किया, तो बचपन की उस बात को छोड़ भी दे तो भी युवा अवस्था में भी श्री कृष्ण के इस तरह के और भी चरित्र जो वर्णित है शास्त्रों में, तो वो भी इसी तरह से कुछ है, जैसे कि गोपियों के वस्त्रों को चुराना, और जो सबसे प्रसिद्ध ऐसा चरित्र बताया जाता है कि कृष्ण ने अनेक पत्नियां रखी, 16,000 गोपियों को, रानियों को दिखाया जाता है। तो ये जो चरित्र है, वो भी तो मर्यादा वाला चरित्र दिखने में नहीं आता है। अर्थात श्री कृष्ण के जहां भी चरित्र है, बचपन के या तो बड़े होने के बाद का भी चरित्र जो है, वो मर्यादा वाला, या भगवत गीता में जो मनुष्य जीवन को आचरण करने के लिए बताया हुआ है, तो वैसा चरित्र तो दिखने में नहीं आता है। अब इसी के लिए ही जो बताया हुआ है श्लोक में, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 21, इस श्लोक में भगवत गीता में जो उदाहरण दिया हुआ है कि मनुष्य का चरित्र वास्तव में कैसे होना चाहिए, तो इस श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण का चरित्र ऐसे भी लागू नहीं होता है। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 21 है, यद्यथा शरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो इसमें जो बताया हुआ है, श्रेष्ठ पुरुषों के कर्मों का सभी अनुसरण करते हैं। तो श्री कृष्ण यदि गीता ज्ञानदाता मान लिया जाए, तो फिर सारा मानव समाज इन्हीं चरित्रों को फॉलो करने लगे, अनुसरण करने लगे, तो समाज की दुर्गति निश्चित है। तो शास्त्रों में जिस रूप में श्री कृष्ण के चरित्र की महिमा की गई है, तो क्या ऐसा चरित्र सामान्य लोगों के अनुसरण करने जैसा है? जैसे चोरी करना, लोगों को परेशान करना, या तो बड़े होने के बाद भी जिस तरह से गोपियों के वस्त्र चुराए, ऐसे जो भी नटखटपने की कथानक बने हुए हैं, तो ये चरित्र जो है क्या सामान्य लोग अनुसरण करने जैसा है? नहीं है, क्योंकि कलयुगी संसार में भी इन सब बातों को तो अनुचित ही माना जाता है। परंतु यही विडंबना है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मानने से सामान्य लोगों ने इस चरित्र का अनुसरण किया, और परिणाम स्वरूप समस्त मानवीय समाज दूषित और प्रदूषित हो चुका है।
तो निर्गुण निरंजन परमपिता शिव को सर्वव्यापी मानना एवं सगुण रूप में भी श्री कृष्ण को परमात्मा मानना, यही श्रीमद् भगवत गीता में की गई सबसे बड़ी भूल है। और इसी भूल ने आज समस्त संसार को अमानवीय असुर रूप में खड़ा कर दिया है। तो वर्तमान समय में भगवत गीता ये सबसे बड़ा सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसके बावजूद भी मानवीय जीवन के परिवर्तन न होने का कारण यही है कि गीता ज्ञानदाता का जो वास्तविक स्वरूप है, महादेव, जो सबके लिए एक अच्छा जीवन चरित्र का उदाहरण है, तो उसकी यथार्थता अर्थात गीता ज्ञानदाता की वास्तविकता न समझने के कारण और श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता मानने के कारण मानव जाति उनके ही कर्मों का अनुसरण करने लगे, क्योंकि जो भगवत गीता में ही उल्लेखित है, श्रेष्ठ पुरुषों के कर्मों का सभी अनुसरण करते हैं। तो श्री कृष्ण को जिस तरह से गीता ज्ञानदाता माना गया, तो उनके कर्मों को अनुचित नहीं समझा गया और उन्हीं बातों को फॉलो करके आज मानव जाति का ये हाल है कि कलयुग अंत में पूरी तरह से आसुरी सृष्टि का बोलबाला हो जाता है। और यही भगवत गीता में हुई सबसे बड़ी भूल है कि गीता ज्ञानदाता का वास्तविक स्वरूप न समझकर श्री कृष्ण को ही भगवान का स्वरूप मान लिया गया, जो कि वास्तव में कलाबद्ध देवता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने इस बात को समझा कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता तो परमपिता शिव महादेव शंकर के द्वारा सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, वही एक व्यापी स्वरूप है। लेकिन गीता में गलत फहमियों के कारण जो शुरुआत में ही हमने समझा, गीता की अनेक टीकाएं मनुष्यों ने की और उन टीकाओं में जो मिक्सचरिटी होते गई, तो उसमें गीता ज्ञानदाता का मूल स्वरूप भूल करके जो नहीं है उसे वास्तविकता में दिखा दिया, जिसके कारण समाज का पतन हो गया। ये तो गीता के भगवान का आज का टॉपिक यहाँ पूरा हुआ है और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के टॉपिक में हम सर्व आत्माओं का पिता एक है, इस टॉपिक को समझ रहे थे और जिसमें हमने अभी तक काफी सारी बातें समझी है कि वास्तव में भगवान को यथार्थ रीति से कोई भी नहीं जानते हैं और भगवान को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम उनसे यथार्थ रीति उन्हें पहचान ले, तभी उनसे पूरी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आज सबको भक्ति मार्ग में मनुष्यों को ये गलत फहमी है कि वो भगवान को जानते हैं। वास्तव में मनुष्य भगवान को नहीं जानते हैं, इसके काफी सारे प्रूफ हमने समझे। भगवान के अनेक रूप माने गए, अनेक नाम, अनेक अवतार, अनेक समय पर भगवान को जो माना गया है, इस तरह से जो अनेक प्रकार की गलतफहमियां हुई है, तो भगवान के स्वरूप की यथार्थता न जानने के कारण कोई भी उन्हें सही रीति से याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब पहचान नहीं तो उनसे संबंध नहीं जोड़ पाते। कहा तो है भक्ति मार्ग में त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव, लेकिन न जानने के कारण उनसे सारे संबंध ही नहीं जोड़ पाए, तो जो प्राप्ति है उससे वंचित हो गए। परिणाम स्वरूप जैसे कि
कोई अरबपति करोड़पति का बच्चा पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए क्योंकि उसने अपने पिता से कनेक्शन तोड़ दिया होगा। इसी तरह से भगवान से कनेक्शन न होने के कारण, यथार्थ पहचान न होने के कारण आज सब अनाथ है, परिणाम स्वरूप सब दुखी अशांत है। और भगवान जो सुख शांति के दाता है, उनसे कनेक्शन टूटा हुआ है, इसीलिए आज सब दुखी परेशान है, हताश है। इसी बात को हमने आगे समझा था कि वास्तव में भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य जब अपने ही स्वरूप को भूल जाते हैं, तो फिर भगवान को या सृष्टि के आदि मध्य अंत को कैसे याद रख पाएंगे। तो मनुष्य तो कोई भगवान की पहचान दे ही नहीं सकते, ऋषि मुनि भी भगवान की पहचान नहीं दे सकते। इसके लिए हमने गीता का उल्लेख भी समझा कि वास्तव में सबका आदिकालीन आदिश्वर तो भगवान है, इसीलिए देवताएं, दानव, ऋषि मुनि कोई भी भगवान का परिचय नहीं दे सकते हैं। और इसी के कारण से अनेक शाखाओं की अनेक मतें हो गई, अनेक प्रकार की शास्त्रों में भी गलतफहमियां कर दी गई, जिसके कारण सब भगवान से वंचित हो गए। तो सृष्टि की ऐसी हालत हो जाती है, तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए हमने भगवत गीता का 10वें अध्याय का 15वां श्लोक समझा कि परम पिता स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, इसलिए उन्हें खुदा कहा जाता है, क्योंकि वो खुद आते हैं और आकर के अपना परिचय देते हैं। तो भगवान का परिचय हमें पाने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। दुनिया में तो लोग कोई एक रूप को मान लिए तो बस उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन पूरी पहचान, जैसे आज की दुनिया में किसी की पूरी पहचान अगर चाहिए तो उनका नाम, रूप, वो कहाँ के रहवासी है, वो क्या करते हैं, उनके कर्तव्य क्या है, सब कुछ जानते हैं। आईडी प्रूफ के अनुसार पूरा बायोडाटा लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की भी यथार्थ पहचान हमें चाहिए, ताकि हम उनसे यथार्थ पूरी प्राप्ति कर सके। और इस परिचय में हम ये समझ रहे थे सबसे पहले भगवान का रूप क्या है। तो भक्ति मार्ग में शास्त्रों की गलतफहमियों में और ऋषि मुनियों ने भी, साधु संन्यासियों ने जो गलतफहमी निर्माण की है कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, इस बात को हमने समझा था पिछले क्लास में। भगवान कहाँ है, मतलब कोई कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, कोई शक्ति जरूर है। और ऐसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है कि वस्तु है लेकिन नाम रूप से न्यारी हो, देश से न्यारी हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसी तरह से ये गलतफहमी जो कर दी है कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, वास्तव में ऐसे है नहीं। भगवान का रूप है। तो वो रूप क्या है? तो भगवान स्वयं ही अपने सारे स्वरूप की गुण कर्तव्य सहित पहचान देते हैं। तो भगवान का रूप क्या है, इसे आज के क्लास में हम समझते हैं और उसकी किस तरह से मान्यता है वो भी हम समझेंगे। सबसे प्रथम बात, भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले हम आत्माओं को अपना परिचय देते हैं। जैसे कि हमने कोर्स की शुरुआत में आत्मा का लेसन समझा और ये समझा कि चाहे कोई भी धर्म वाले हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म वाले हो, सबकी जो शारीरिक आकृति है वो बराबर ही रहती है और सभी में आत्मा है। ये जो धर्म जातियां है, ये तो मनुष्यों ने अपने सुविधा अनुसार
देहभान के कारण बनाए हैं, लेकिन है तो सभी आत्माएं। और जब सभी आत्माएं हैं, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, तो उन आत्माओं का सभी का स्वरूप एक ही है। इस बात को हमने पहले ही लेसन में समझा कि सभी आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है, सूक्ष्म अणु की तरह है। तो जब हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो हमारे जो पिता है वो भी इसी तरह से होने चाहिए। इन्हीं बातों का उल्लेख, जो टॉपिक अभी हमने समझा कि सभी धर्म वाले मनुष्य शरीर में है, तो सभी की शारीरिक आकृति तो एक तरह ही होती है, और सभी जीवात्माएं हैं तो सभी की आत्मा जो है वो भी एक ही तरह है। तो सभी आत्माओं का जो पिता है वो भी एक है, क्योंकि आत्माएं सब भाई भाई है आपस में, और हम सब उनकी संतान है, तो हमारे पिता परम पिता वो एक ही है। इन्हीं बातों को कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। पहला है VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र इस सृष्टि के, जिनकी आबादी कलयुग के अंत तक गिनी जाती है, वो कोई भी धर्म के हो, जब अपन को देह भूल करके आत्मा समझकर बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस पक्की हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सभी ज्योति बिंदु आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई को देह की दृष्टि से न देखे। किस दृष्टि से देखे? मैं ज्योति बिंदु आत्मा और सामने वाला भी ज्योति बिंदु आत्मा, तो आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक बाप की संतान। अब जब हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो हम सब एक ही पिता की संतान है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 544 544। मुसलमान, हिंदू, गुजराती, पारसी, क्रिश्चियन, कोई को भी समझाने की रमज चाहिए, सबका गॉड फादर एक ही है। जो क्रिश्चियंस भी कहते हैं गॉड इज वन, तो सभी का जो पिता है गॉड फादर वो एक ही है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 615 615। सभी आत्माओं का एक ही बाप है। जिस शरीर में आते हैं तो सभी जीवात्माओं का बाप एक है। जो भी जीवात्माएं हैं उनका एक ही बाप है, वो भी जीवात्मा। फिर कोई उनको खुदा कह देते हैं, कोई गॉड फादर कह देते हैं, है तो एक ही ना, सभी एक को याद करते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि हम सब आत्माएं हैं, तो आत्मा आत्मा, बिंदु बिंदु, सब भाई भाई। इस अनुसार हम सबके पिता, जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य है, कोई भी धर्म के हो, सबके पिता एक है। और ये बात सभी को समझानी है कि वो जो पिता है वो सब भगवान को याद करते हैं, तो वो एक ही पिता है। इसके लिए कहा जाता है सबका मालिक एक है। और इसका प्रूफ क्या है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उस एक भगवान को मानते हैं। VCD नंबर 2928, VCD नंबर 2928। अभी आगे हम इसी टॉपिक में आगे समझते हैं भगवान के रूप के लिए।
अब जब हम सब आत्मा आत्मा, भाई भाई, ज्योति बिंदु है, हमारे पिता एक है, तो ये स्वाभाविक बात है। जैसे बच्चे का रूप होगा वैसे ही पिता का भी होगा। आत्मा बिंदु है और उनका बाप परमात्मा ज्योति बिंदु। उनका आकार प्रकार तो एक जैसे ही होगा या अलग अलग होगा? एक जैसा ही होना चाहिए। वीसीडी नंबर 462, वीसीडी नंबर 462। यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि आत्मा ये सब बिंदु है, तो उनके पिता परम पिता भी ज्योति बिंदु ही है। अर्थात जैसे आत्माओं का स्वरूप वैसे ही पिता का भी स्वरूप होगा। इसी के लिए पॉइंट है बीसीडी नंबर 97, बीसीडी नंबर 97। परमात्मा बाप आकर के बताए रहे हैं, बच्चे, जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा होता है, ऐसे तुम आत्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप हो, जिस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, ऐसे ही तुम ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप परमात्मा, मैं भी क्या हूँ? ज्योति का बिंदु हूँ। जैसे चींटी बहुत छोटी है, तो उनके जो पिता है वो भी चींटी की तरह छोटे होंगे। हाथी है, मोटा ताजा होता है, तो उनका जो बाप है वो भी मोटा ताजा होगा। सांप लंबा होता है, तो सांप का जो बाप है वो सांप की तरह लंबा ही होगा। इसी तरह से आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इसे हमने पहले लेसन में ही समझा। तो आत्माओं के जो पिता है वो भी ज्योति का बिंदु ही है। और ये बात स्वयं परम पिता अपने स्वरूप के आकर के बताते हैं कि वो एक ज्योति का बिंदु है। इसी ज्योति बिंदु स्वरूप की मान्यता भी है। बीसीडी नंबर 1173, बीसीडी नंबर 1173। आत्माओं का बाप भी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो गीता में कहा गया है, अनोरनियाम सम अनुस्मरेत्य। आत्मा अनु से भी अनुरूप है। आत्मा और आत्माओं का बाप भी अनुरूप है। इतना अनुरूप है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है कि इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता। जैसे कि वैज्ञानिक अणु के बारे में बताते हैं कि वो बहुत सूक्ष्म होता है, तो इसी तरह से आत्मा भी अनुरूप है, अर्थात बहुत ही छोटा सूक्ष्म ज्योति का बिंदु है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। और ये जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वो बिंदु का आकार आंखों से नहीं दिखता, तो इसीलिए ही उसे निराकार भी कहा जाता है। इसी के लिए बीसीडी नंबर 667, बीसीडी नंबर 667। परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निरंजन निराकार कहा जाता है। निराकार इसलिए कि वो इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से आत्माओं का रूप जैसे ज्योति का बिंदु है, अनुरूप कहा है, भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आया है, अनोरनियाम सम। इसके अनुसार वो इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, आंखों से नहीं दिखता, तो इसीलिए उन्हें निराकार भी कहा जाता है। अब ये स्वरूप हमने समझा, परम पिता का जो रूप है वो ज्योति बिंदु, अनु से भी अनुरूप, और उसे ही निराकार भी कहा गया है। अब आगे इस स्वरूप की जो मान्यता के उल्लेख है उसे समझते हैं।
भगवान अति सूक्ष्म है और निराकार है, अर्थात वो दिखाई नहीं देते आंखों से, जिसके लिए ही उन्हें अव्यक्त भी कहा गया है। निराकार जो आंखों से नहीं दिखता, व्यक्त अर्थात जो आंखों से दिखाई देता है, और अव्यक्त अर्थात जो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इसी बात के उल्लेख भगवत गीता में भी आए हुए हैं। सबसे पहले तो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 है। श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयां सम्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो अभी अभी हमने पॉइंट के द्वारा इस बात को समझा है कि भगवान का रूप अति सूक्ष्म है, अनु से भी अनुरूप है, जिसके लिए इस 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उल्लेख आया है। अनोरणीयाम अर्थात सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है। तो ये जो अति सूक्ष्म रूप है, जो अनु आंखों से तो नहीं दिखाई देता, इसी तरह से भगवान का वह स्वरूप आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए ही बताया हुआ है अव्यक्त रूप। और इस भगवान के अव्यक्त स्वरूप के लिए 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3 है। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो इस श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है, जो पतित न होने वाले, अनिवर्चनीय, सब जगह पहुंचने वाले, चिंतन न करने योग्य, पर्वत शिखरस्थ अचल ध्रुव तारा को और निराकार को भली भांति याद करते हैं। तो इसमें मूल बात तो है, जो टॉपिक हम समझ रहे हैं, अव्यक्त अर्थात ही वो निराकार है और उन्हें सब याद करते हैं। तो इन दोनों श्लोकों से भगवत गीता में भी भगवान के इस स्वरूप का, जो अति सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, अनु से भी अनुरूप सूक्ष्म है, तो ये भगवान के स्वरूप को हमने समझा। ज्योति बिंदु स्वरूप को ही सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म अव्यक्त निराकार स्वरूप कहा गया है। और इसी स्वरूप के लिए और भी जो मान्यताएं हैं उसे समझते हैं। ये जो सूक्ष्म अनुरूप है, अर्थात ज्योति का बिंदु, इसी के बारे में ही, और ज्योति का बिंदु अर्थात क्या, उसके लिए ही भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसका उल्लेख जो भगवत गीता में और उपनिषदों में भी आया हुआ है। तो उल्लेख है 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 है। श्लोक है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। अर्थात वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, अंधकार से परे कहा जाता है, ज्ञान का भंडार है, जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, सबके हृदय में विराजमान है। तो इस श्लोक में मूल बात तो हम यहाँ टॉपिक जो समझ रहे हैं,
भगवान अति सूक्ष्म है, ज्योति का बिंदु है, तो वो ज्योति अर्थात ही वो ज्ञान की ज्योति, वो ज्योति का स्वरूप, इसी के लिए उल्लेख आया हुआ है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, अर्थात वो ज्योति स्वरूप है और तमसः परम उच्यते, अर्थात तम अर्थात अज्ञान अंधकार, तो उस तमसः परम उच्यते अर्थात उस अंधकार से परे कहा जाता है। तो ऐसी ज्योति है वो जो कि अंधकार से परे है। वो ज्योति का स्वरूप जो अंधकार से परे है, इसी बात का उल्लेख जो अभी अभी हमने श्लोक समझा, 8वें अध्याय का 9वां अध्याय 8 का ही श्लोक नंबर 9, उसी श्लोक में ये अंधकार से परे जो 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी उल्लेख है, तमसः परम उच्यते, इसी तरह 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में जो श्लोक में उल्लेख है, तो केवल उसी वाक्य को यहाँ पढ़ते हैं। सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, यहाँ भी तमसः परस्तात् अर्थात तम अर्थात ही अंधकार से, परस्तात् अर्थात परे है। तो यहाँ उल्लेख आया हुआ है परमपिता के स्वरूप का, आदित्य वर्णम। आदित्य अर्थात सूर्य, सूर्य की तरह वर्ण वाले। तो सूर्य जिस तरह से प्रकाशमान होता है, यहाँ पर परमपिता जिनमें ज्ञान की ज्योति भरी हुई है, तमसः परस्तात् अर्थात तम अर्थात अज्ञान का अंधकार से परे है, तो वो सूर्य की तरह वर्ण वाले अंधकार से परे है, अर्थात ही वो ज्योति स्वरूप है। तो इन दोनों श्लोकों से ये बात स्पष्ट हो गई, परम पिता जो है वो ज्योति का बिंदु है और उस सूक्ष्म अणु से भी अनुरूप जो निराकार है, वो आंखों से उनका वो स्वरूप दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। उसी की मान्यता भगवत गीता में आई हुई है कि वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति का स्वरूप अर्थात उस बिंदु में ऐसी ज्ञान की लाइट भरी हुई है जो सूर्य की तरह वर्ण वाले, ऐसा गीता में उल्लेख आया हुआ है। तो वो जो परम पिता का ज्योति का स्वरूप है, उसी का उल्लेख उपनिषद में भी आया हुआ है। अथर्वशीर उपनिषद में भगवान के तेजोमय स्वरूप का उल्लेख है, जो शब्द आया हुआ है तेजस तस्मै नमो नमः, अर्थात ही वो भगवान का स्वरूप तेजस तस्मै, इस तरह से तेजोमय स्वरूप का उल्लेख है। तो ज्योति आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य की तरह वर्ण वाले, तो सूर्य जैसे तेजोमय होता है, ऐसे ही भगवान का स्वरूप भी तेजोमय है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने भगवान के स्वरूप के उल्लेख के बारे में काफी सारी बातें समझी है और वो स्वरूप का जो उल्लेख है, उसी की यादगार, और जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसी की यादगार हिंदू धर्म में अलग अलग रूप में मान्यता या पूजा प्राप्त हुई दिखाई जाती है। ये जो ज्योति का स्वरूप है, ज्योति बिंदु है। अब बिंदु है तो भगवान की तो सब जब दुखी होने लगे, जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा कि जब
द्वापर युग आया, देहभान आया, सब दुखी होने लगे, तो ईश्वर की आराधना करने लगे। तो जब ईश्वर की आराधना शुरू हुई तो सबसे पहले भगवान के इस स्वरूप की पूजा करने के लिए कोई स्वरूप तो चाहिए, क्योंकि बिंदु की पूजा कैसे करेंगे? वो ज्योति का बिंदु है भगवान। तो अब बिंदु की अगर सुख शांति की प्राप्ति के लिए भक्तों ने पूजा शुरू की, तो बिंदु की अगर पूजा करेंगे, उसमें फल फूल चढ़ाएंगे, तो बिंदी तो खिसक जाएगी, पूजा कोई कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए पूजा के लिए उनका एक स्वरूप, एक आकार बनाया गया। तो इस ज्योति बिंदु का ही बड़ा रूप ज्योतिर्लिंग कहा गया, और उस ज्योतिर्लिंग की पूजा भगवान के स्वरूप के लिए की जाने लगी। तो एक किस तरह से यादगार बना, इसे हम अगले हफ्ते के रिवीजन के क्लास में समझेंगे ही। भगवान के इस स्वरूप की किस तरह से यादगार बनी और किस तरह से पूजा होने लगी। बाकी अभी तक आज के क्लास में जो बातें हमने समझी है भगवान के स्वरूप के लिए, उसे एक बार संक्षेप में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमने इस बात को समझा आज, भक्ति मार्ग में तो भगवान के स्वरूप के लिए ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने ये कह दिया कि भगवान नाम रूप से न्यारे है। वास्तव में नाम रूप से न्यारी इस दुनिया में कोई चीज होती नहीं। जब ये सृष्टि साकार है तो इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नाम रूप से, देश काल से न्यारी हो। भगवान कहाँ है तो जरूर कोई चीज है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई शक्ति है, तभी तो भगवान ये शब्द उपयोग किया गया। तो फिर वो नाम रूप से न्यारे कैसे हो सकते हैं? तो भगवान का रूप है, लेकिन जैसे कि भगवान को कोई जानते नहीं है, तो फिर उनके स्वरूप को भी कैसे कोई जान पाएंगे? इसी के लिए हमने समझा कि भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। जब वे अपना परिचय देते हैं तो उन्होंने सबसे पहले हम आत्माओं को अपनी पहचान दी, क्योंकि हम सब अपने स्वरूप को भूल चुके थे। अपने को देह समझने के कारण ही तो हम दुखी हुए, और दुख से निकालने के लिए भगवान जब आते हैं तो हम सब आत्माओं को अपनी पहचान देते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। तो इस स्वरूप की जब पहचान दी तो हमने इस बात को गहराई से समझा है कि इस दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, 500-700 करोड़, चाहे कोई भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म वाले हो, सबको मनुष्य शरीर की प्रतिकृति, आकृति बराबर मिली हुई है। कोई भी धर्म वाला हो, सबको उसी तरह हाथ पांव रहते हैं, वैसी ही शरीर की रचना रहती है। और सभी इन जीवात्माओं में, ये जो मनुष्य है उनमें आत्मा जरूर है, और ये आत्मा सभी की ज्योति बिंदु स्वरूप है, अति सूक्ष्म है। इस अनुसार हम सब आत्मा आत्मा, भाई भाई है, अर्थात ही एक पिता की संतान है। इसीलिए माना जाता है गॉड इज वन, सबका गॉड फादर एक है, और ये कहा जाता है सबका मालिक एक है। इसीलिए ही दुख के समय सब भले खुदा, गॉड, अल्लाह कहते हैं, भगवान, ईश्वर कहते हैं, लेकिन सब उस भगवान को ही मानते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि हम सब आत्माएं भाई भाई है, जो कि परम पिता ने हमें अपनी पहचान दी है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो हम आत्माओं के पिता भी, जैसे आत्माओं का रूप है ज्योति बिंदु, इसी तरह पिता का भी रूप होना चाहिए ज्योति बिंदु स्वरूप। क्यों?
क्योंकि जैसे चींटी बहुत छोटी, तो उनके जो पिता है वो भी चींटी की तरह छोटे। हाथी का बाप हाथी की तरह मोटा ताजा होगा। सांप लंबा है, तो सांप का जो बाप है वो भी सांप की तरह लंबा होगा। इसी तरह से हम आत्माएं ज्योति बिंदु है, तो हमारे पिता भी उसी तरह ज्योति बिंदु है। इसी बात का उल्लेख, ये जो ज्योति बिंदु है इसका उल्लेख ही भगवत गीता में भी आया हुआ है। अणु से भी अनुरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए भगवान को निरंजन, निराकार कहा जाता है। तो निराकार अर्थात जैसे बिंदु है बहुत छोटा, उसका आकार वर्णित नहीं किया जा सकता, तो इसी अनुसार आंखों से नहीं दिखता तो वो निराकार है, और आंखों से नहीं दिखता इसीलिए उन्हें अव्यक्त भी कहा गया है। तो भगवान के इस स्वरूप का, रूप का, जो ज्योति बिंदु अणु से भी अति सूक्ष्म निराकार अव्यक्त रूप का उल्लेख भगवत गीता में भी आया हुआ है, जो हमने श्लोकों के आधार से समझा। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उल्लेख आया है, अनोरणीयम सम, सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है और अव्यक्त है, ऐसे 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में उल्लेख हमने समझा। तो ये जो बिंदु स्वरूप निराकार है, यही ज्योति का बिंदु, ज्योति का स्वरूप, इसी के लिए भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। ये जो ज्योति का बिंदु है परम पिता ज्योति स्वरूप, अर्थात ही वो ऐसी ज्ञान की ज्योति है जो अंधकार से परे है। इसी ज्योति बिंदु को ज्योति स्वरूप का उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, अर्थात तो अज्ञान अंधकार से परे है। इसीलिए भगवत गीता में उल्लेख आया है 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, सूर्य की तरह वर्ण वाले और अंधकार से परे है, अर्थात ऐसा ज्योति का स्वरूप है। इसी के लिए उपनिषद में भी भगवान का जो रूप है वो तेजोमय बताया हुआ है, तेजस तस्मै, ऐसा उल्लेख उपनिषद में भी आया हुआ है। तो आज के क्लास में हमने भगवान के स्वरूप का किस तरह से अलग अलग भगवत गीता उपनिषदों में उल्लेख है, उस सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का जो अंधकार से परे है, उसका उल्लेख हमने समझा। अब ये जो ज्योति का बिंदु है उसी को पूजा के लिए कैसे बड़ा बनाया गया, किस तरह से ज्योतिर्लिंग के रूप में उसकी मान्यता हुई, हिंदू धर्म में और अलग अलग धर्मों में इस एक ही स्वरूप की, क्योंकि सभी आत्माओं के पिता एक है, तो उनके उस एक स्वरूप की ही मान्यता हर धर्म में है। हम सब आत्माएं उस पिता की संतान है, तो पिता का स्वरूप हर धर्म वाले मानते हैं, उस एक रूप की मान्यता हर धर्म में है। इसे हम अगले क्लास में रिवीजन के टॉपिक में समझेंगे। आज के लिए ये रिवीजन का टॉपिक यहाँ तक ही, और इसके अलावा गीता के भगवान का टॉपिक में हमने समझा किस तरह से गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने की भूल हुई है। तो आज के लिए भगवत गीता क्लास में बेसिक कोर्स यहाँ तक ही, और गीता क्लास यहाँ आज के लिए पूरा होता है। ओम शांति।